वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी खामोशी का कोई असर होता है उस इंसान में। उस इंसान पे कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अब जिस इंसान की रीडिंग देख रहे हो उस इंसान के बारे में सोचें। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। क्या आपकी खामोशी का कोई असर है इस कनेक्शन पे, उस इंसान पे? आपके साइलेंट रहने से कोई असर, मतलब कि कोई हल निकलेगा, कोई असर होगा उस इंसान पे? योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। लेट्स सी, योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे कोई असर है इस चीज़ का? 6 ऑफ पेंस एंड एस ऑफ पेंट। आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत एक होपफुल सिचुएशन में देख रहे हैं। अगर आप साइलेंट हैं या डिस्कनेक्ट हैं, इस इंसान से बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये कनेक्शन काफ़ी आपके पर्सन के लिए पैशनेटिव और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये थ्रिल लेकर आता है आपके पर्सन के अंदर, पैशन लेकर आता है, आपके पर्सन को एक रास्ता दिखाता है। आपके पर्सन का जैसे कि हार्ट चक्र ओपन करता है। जैसे कि आपके पर्सन का हो सकता है कि आपसे मिल इस कनेक्शन में आने से पहले हार्ट चक्र क्लोज ऑफ था। जैसे कि एक एक्साइटमेंट, एक अपने सेल्फ को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है वो समझ देता है ये कनेक्शन। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान। ठीक है, और आप, ठीक है, वेट, यहाँ पर लवर की एनर्जी है, मतलब कि जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपके पर्सन एक सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है, ये मेल या फीमेल, इसको अप्रिशिएट करने वाले, इसको पसंद करने वाले, इसको अप्रोच करने वाले बहुत लोग हैं। लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, लोगों को लोग बहुत ज़्यादा इससे एडमायर होते हैं। ठीक है, वो तो अट्रैक्शन फील होती है लोगों को। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, हाई प्रीस्टेस दिखाता है यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस, सीक्रेटिव एनर्जी में है। ठीक है, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप साइलेंट हैं, अगर आप डिस्कनेक्ट होते हैं, या अगर आप इस इंसान से अटैच होते हैं, ये इंसान जैसे कि बहुत एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन का आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना का एक फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्ट नहीं होते, या लवी डवी बातें नहीं करते, या एक रोमांटिक जेस्टर्स, या बहुत ज़्यादा कैजुअल डेटिंग वगैरह नहीं होती है। ये कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक सरफेस लेवल पे नहीं है, बहुत डीपेस्ट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है इस कनेक्शन को। इल्यूजन, फेयर भी हो सकता है, थोड़ा सा क्रॉस रोड वाली एनर्जी भी आ सकती है। कभी कभी आपको लगता हो कि शायद ये कनेक्शन एंड हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब कि इतना आपके पर्सन का एक ऐसा बिहेवियर जो आपके पर्सन जैसे कि एक्शंस लेने के लिए अपने आप को अलाउ नहीं करते। ठीक है, योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खामोश हैं तो आप इससे कम्युनिकेट करने का वेट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे जो इन्वेस्ट करा है कि आपको रिटर्न मिलेगा, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है, इस कनेक्शन की वैल्यू अहमियत को जानता है ये इंसान। ठीक है, और बहुत स्पिरिचुअल, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। बहुत अट्रैक्शन, थ्रिल, पैशन, आप दोनों के कैरियर में, काम में ग्रोथ लेकर आता है ये कनेक्शन। बहुत एक स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप इस इंसान की तरफ से कोई स्पेसिफिक, जैसे कि एक फूल की एनर्जी है, आप चाहते हैं कि इंसान पुरानी पीछे चीज़ों को छोड़कर एक रिस्क टेकिंग करे, इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो, जंप करे। ठीक है, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करे और आपको समझने की कोशिश करे। आप
आप जो इस इंसान को कप ऑफ लव दे रहे हैं, आपने जो कप ऑफ लव ऑफर करा, आप चाहते हैं ये इंसान उस कप ऑफ लव को एक अप्रिशिएट करे, उसको मतलब कि ग्रैब करने की कोशिश करे, ठीक है। हाँ। Your silence affecting them. अब ब्रोकन हार्ट है इस इंसान की तरफ, आप वेट करते करते थक चुके हैं, आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपको शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस कनेक्शन में वेट करते हैं, आप चीज़ों को चेंज होने का वेट कर रहे हैं, आप जिसे आप चाहते हैं आप अब आपकी सिचुएशन सडन वे में चेंज हो जाए, ठीक है। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है वो चेंज हो जाए। आपको पास में रिजेक्शन फेस हुई है इस रिलेशनशिप में, आपको उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, आपको मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी फील हुई है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी देखी है, डिसअपॉइंटमेंट देखी है, होपलेस एनर्जी देखी है। मतलब कि आपको खामोश रहकर भी अब आपका बस अब माइंडसेट ये है कि आप खामोश रहें या कुछ ऐसा हो, मिरेकल आप लोग के लाइफ में एक मैनिफेस्ट हो, जो भी आप लोग की करंट सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कनेक्शन को, आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा डीप डाउन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ना कि सरफेस लेवल पे। आप लोग जैसे कि 3D वर्ल्ड में एक रोमांटिक डेट और डिनर और रिलेशनशिप और गिफ्ट्स और ये सब कुछ नहीं है आपके कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान अगर आपको पसंद करता है तो बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन एक जैसे कि साइलेंट कनेक्शन कह सकते हैं। शायद ये इंसान आपको डेट कर रहा है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इस इंसान के इर्द गिर्द के लोग, इस इंसान की तरफ के लोग, ठीक है। बहुत जैसे कि एक कह सकते हैं ये डेटिंग काफ़ी ज़्यादा, अगर बिल फर्स्ट डेटिंग हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपके पर्सन आपको डेट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कनेक्शन में एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा होमली वाइब है, ठीक है। और अगर आप इस इंसान की लाइफ में या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हिडन है, ठीक है, ये सोशल नहीं हुआ हुआ, ये अनाउंस नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये कनेक्शन इसको ये लोग नहीं जानते, ना आपकी तरफ के ज़्यादा जानते हैं ना इसकी तरफ के। आपकी तरफ के इसलिए नहीं जानते कि आपको बहुत ज़्यादा खुलकर अप्रोच नहीं मिलती, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट नहीं मिलती, ठीक है। तो ये है। वेट, लेट्स सी। भाई ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच बहुत सिमिलर वे में एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन, ठीक है, ये क्रिएट करता है। लेट्स सी आपकी खामोशी का क्या असर है इस इंसान पे, आपकी खामोशी का इस इंसान पे क्या असर है, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर है यहाँ पे हर्मिट एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट होके या आइसोलेट होके इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट रहकर, आइसोलेट रहकर फील करना, अंडरस्टैंड करना, इस कनेक्शन के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स को बहुत दिल से फील करना वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आइसोलेट रहकर ये इंसान इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देता है, शायद एक बहुत ज़्यादा इस इंसान की एक सोल से कनेक्टेड है, सोल बॉन्ड है, जैसे कि डेफिनेटली बहुत एक हाई प्रेसिस की एनर्जी दोबारा है। ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक मैग्नेटिक पुल लेकर आता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन लेकर आता है। इस कनेक्शन की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए, आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस आए, ठीक है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे तो एक मेच्योर हुए हैं, आपके पार्टनर ने बात करना सीखा है, चीज़ों को एक ओपन अप होना, चीज़ों को फ्रीली अपनी लाइफ में ठहरना, समझना और कैसे लोगों को अप्रोच किया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं या कीमती होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट पर्सन है, नो कॉन्टैक्ट या लेस टू कॉन्टैक्ट या साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन को जब भी सोचता है, देखता है, एक डेवलपमेंट आती है उसकी सोल में, उसकी समझ में। उसको ऐसा लगता है एक लाइक अ टीचर, आप एज में कितने छोटे हो, आप एज में कितने बड़े हो, उसको इसको ऐसा लग रहा है कि आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, साइलेंटली गाइडेंस। शायद आपको भी नहीं पता ये गाइडेंस
आप इस इंसान को देते हैं, ठीक है। इस इंसान को आपकी तरफ से गाइडेंस सीख होती है, गाइडेंस मिलती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, ठीक है। और एक इमोशनली यहाँ पर डेप्थ है जिसकी वजह से एक फेयर भी क्रिएट होता है, ठीक है। चीज़ें कैसे होंगी, क्या ठीक होंगी, क्या ये इंसान आपके साथ जस्टिस कर पाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर फेयर लेके जो क्रिएट होता है, क्या ये आप जो आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती होंगी, क्या ये इंसान उन सब चीज़ों के साथ एक जस्टिफाई कर पाएगा। बहुत ज़्यादा एक्शंस इसलिए स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि आपके पर्सन समझना चाहते हैं कि ये इंसान आपको डिज़र्व भी करता है। पहले ये शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं था, जब इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ या जब इस कनेक्शन की, इस क्लोजनेस की, इस इंटेंसिटी की वजह समझ आने लगी, तब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस इंसान को मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, क्या मैं इस इंसान की खुशियों को पूरा कर पाऊँगा या इस इंसान को सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँगा या कि नहीं। देखिए कोई मिस्टेक्स हैं अपने अंदर, ये इंसान बात जब सोचता है, जब वो जानता है मैंने बहुत गलत कर दिया है, अब तक तो मैं खुश नहीं रख पाई या नहीं रख पाया, अब तक तो मैं वो जस्टिस नहीं दे पाया, अब तक मैं वो लॉयल नहीं हो पाया, लॉयल नहीं हो पाई, ऑनेस्ट नहीं हो पाई, कि आगे हो पाऊँगी। क्योंकि इस कनेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है जो कि आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, ठीक है। रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। रीज़न नंबर वन ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपके पर्सन ने चीज़ें हाइड की हुई हैं, या आपके पर्सन ने आपके साथ होते हुए यहाँ पे कुछ ना कुछ चीटिंग की है, कोई ना कोई डिसेप्टिविटी की है, ठीक है। डिसेप्शन यहाँ पर आई होगी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं फेयरफुल हैं, ठीक है। अब वो डिसेप्शन ओपन अप ना हो जाए, ठीक है, या आपने इस कनेक्शन में इतना कर दिया, इस इंसान को ऐसा फील होता है क्या ये वो सब कुछ जस्टिफाई कर पाएगा या उतना दे पाएगा, क्योंकि उसको पता है ये इतना नहीं दे रहा, ठीक है, इस कनेक्शन को उतना प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। तो बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है, चाहे कितना ही ब्रोकन हो, कितनी ही ओवर थिंकिंग हो, कितना ही वेट हो, लेकिन बहुत डीप इसकी रूट्स जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, ठीक है, उलझन का शिकार है ये इंसान, ठीक है। नेगेटिव पीपल्स बहुत हैं जो उसको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं इस रिश्ते को लेकर, अपनी समझाना चाहते हैं, ठीक है। 5-5 की एनर्जी किसी तरीके का चेंज, ठीक है, आपके पर्सन एक किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहते हैं किसी ब्लॉकेजेस में। ये इंसान की भी है और लॉक भी है, ये इंसान उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलेगा, इसका ध्यान अब उसकी और उस पर जाएगा, मतलब कि एक न्यू आइडियाज़ पे काम करेगा, एक चेंज की एनर्जी। 5-5 एक साथ आता है तो एक चेंज दिखाता है, या आपके पर्सन के एक मेंटल स्टेट में एक चेंज आएगा, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड में, जो एक डेफिनेटली यहाँ पर एक चेंज आएगा, जो एक पुराना माइंडसेट चल रहा था या पुराना थॉट प्रोसेस चल रहा था, उस थॉट प्रोसेस से ही कनेक्शन फ्री होगा, ठीक है, उस चीज़ से निकलेगा। वो एक द वर्ल्ड दिखाता है कि उधर से फ्री होना, कि बहुत ओवर थिंकिंग से फ्री होना, ओवर वेलमिंग से फ्री होना, ओवर माइंडसेट से फ्री होना, ऐसी चीज़ें सोचना जो आगे चल सकती है। हाँ, ये कनेक्शन आपके पर्सन के पहले माइंडसेट की वजह से स्टक था, बहुत एक न्यूनेस या कुछ न्यू आप लोग एक्सपीरियंस कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, अब एक्सपीरियंस कर पाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन से थोड़ा सा बाहर निकलना और बाकी रह गया, माइंडसेट से तो निकल चुका है। अगर आपको लेकर कोई डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उलझन थी, कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट थे, आप लोग के आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से आप लोग का रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा था, तो वो चीज़ खत्म हो गई। अब आपके पर्सन को ब्लैक एंड वाइट में बैलेंस क्रिएट करके आपकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके पर्सन अब ये चीज़ सोच रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। ओके, आइसोलेट है, ठीक है, किस तरीके से चले, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन माइंडसेट है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट है आपके पर्सन के माइंड का, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, आपके इमोशंस की अहमियत और वैल्यू भी करता है, ठीक है, लेकिन बैलेंस बनाना चाहता है उन इमोशंस को लेकर। देखिए, हर्ट नहीं होना चाहता, रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती ये इंसान, ठीक है, एक रिजेक्टेड एनर्जी में नहीं आना चाहता ये पर्सन। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन आप लोग के भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कलर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। आप लोग डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी से भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है यहाँ पर, आप लोग के फैमिलीज डिफरेंस हो सकते हैं माइंडसेट में, आप दोनों को कोई इतना प्रॉब्लम ना हो। आपके पर्सन आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, आपको लेकर काफ़ी लविंग, केयरिंग, जेंटल एनर्जी है आपके पर्सन, मतलब एक जेंटल केयरिंग एनर्जी में आपको लेकर
लेकिन इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से चेंजेस आने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन से इंसान स्टेबल ग्राउंडेड होकर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। पास्ट में बहुत जज हो रहा था ये कनेक्शन, या जजमेंटल माइंडसेट था इस कनेक्शन का, ठीक है। लेकिन उस चीज़ से फ्री हो रहा है अभी रिलेशनशिप। क्या आ रहा है इस कनेक्शन में, लेट्स सी क्या किस तरीके के चेंजेस इस कनेक्शन में आ रहे हैं। मुझे आपके पर्सन का लग रहा है बस आपके पर्सन अब उस एक बैटल होती है ना, उस बैटल से बाहर आ चुके हैं। जो बैटल आपके पर्सन को आपको अप्रोच नहीं करने दे रही थी या एक्सेप्टेंस नहीं लाने दे रही थी, उस एक मेंटल ब्लॉकेजेस या एक बैटल से इंसान बाहर आ चुका है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, आपके कनेक्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं। टीयर्स एंड जॉय एंड सैडनेस, इस कनेक्शन में सैडनेस रही है पास्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके पास पेट हो सकता है, बहुत कोई वाइट कलर की कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, आप अपनी रूट से कनेक्टेड रहें, डिवाइन से कनेक्टेड रहें, ठीक है। स्टेबिलिटी से कनेक्टेड रहें, बहुत अनस्टेबल ना है। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, आपको ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड और थैंक्स सेंड करना है, ठीक है। अपनी तरफ से आप हैप्पी रहें और हैप्पी जेस्चर्स दिखाते रहें। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपका माइंड सेट, आपकी लाइफ बदल रही है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेशन कर सकते हैं पॉजिटिव चेंज के लिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर है वाटर मैजिक, आप लोग एक वाटर मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत हीलिंग, ठीक है। हीलिंग दिखा रहा है वाटर, मतलब कि आपको चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी लाइफ एक चेंज एंड प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट एंड लव, आपकी तरफ लव आ रहा है लेकिन आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है। इस इंसान की तरफ से ही आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत अब वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी से आप लोग बहुत अपोजिट अट्रैक्ट हैं। बहुत माइंडसेट अपोजिट हो सकते हैं, अपोजिट एज डिफरेंस या अपोजिट माइंड लैंग्वेजेस, अपोजिट कल्चर, अपोजिट मतलब कि आप अलग तरीके से पले बड़े हैं, वो इंसान अलग तरीके से पला बड़ा है, बहुत अपोजिट। ये अपोजिट सिचुएशंस आप लोग एक दूसरे की तरफ इकट्ठा कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ आने पर मजबूर कर रही है अपोजिट एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली जो भी एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस थे आपको लेकर, उस चीज़ से निकला। आपने सफ़र तो करा लेकिन ये इंसान भी सफ़र कर रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे वर्ल्ड है वो चीज़ क्लोज हो चुकी है, तो आपके यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है। मतलब कि ये दिखा रहा है कि चेंज आ रहा है, आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इस इंसान को ये आपका लक जो सपोर्ट करने लगा, इस इंसान को उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकाल दिया, उस इंसान को मेंटल केज से बाहर निकाल दिया, ठीक है। ओके, साइलेंट है, आइसोलेट है, ठीक है। स्टॉकिंग कर रहा है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू साइलेंटली आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। या आप मतलब कि एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लेना चाहता है, ठीक है। आपसे नहीं, आपके बारे में ख़ुद से उसको पता चले, ठीक है। ये वो वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब साइलेंटली आपके बारे में समझना, जानना, आप कैसे इंसान हैं, आप क्या हैं, इस टाइप की चीज़, ठीक है। इट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। हाँ, आपके पर्सन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का बोझ सवार है। आपके पर्सन की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल। तभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। आपके पार्टनर एक क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं बहुत स्मूथली, ठीक है। एक क्लैरिटी को अप्रोच करने वाले, ये इंसान एक क्लैरिटी को समझने वाला है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ये इस कनेक्शन में से इंसान छोड़कर आपको चला गया हो, ठीक है। एक ऐसा आया हो, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। डेफिनेटली इंसान आपको टेक्स्ट करना, मैसेज करना, अप्रोच करना चाहता है, या आपको कांटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे ये इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऑफर, कमिटमेंट, मैरिज, एक स्पार्क क्रिएट हो रहा है भाई आपके रिलेशनशिप में। और ये स्पार्क आपके पर्सन के अंदर क्रिएट हो रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होप्स आपके पर्सन डेवलप कर रहे हैं। ये पर्सन
डैशिंग है, स्मार्ट है, बहुत गुड लुकिंग है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इस इंसान की पर्सनैलिटी से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। इस कनेक्शन को ओन करना, इस कनेक्शन की तरफ आना, इस टू ऑफ कप्स को रिवर्स को एक अपराइट करना थोड़ा सा इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसका एक्शन, इसकी अप्रोच, इसका एफर्ट इस कनेक्शन के लिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एफर्ट से कुछ नहीं हो सकता, आपकी इन्वॉल्वमेंट से कुछ नहीं हो सकता, आपकी अप्रोच से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो अगर इस कनेक्शन को ज़िंदा करना है, जान डालनी, तो आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, और आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको पीस में रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको बहुत ज़्यादा एक फास्ट एक्शन मूवमेंट में नहीं आना, ठीक है। आपको मतलब कि अपनी अप्रोच को या अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना नहीं बढ़ा लेना कि आप इस कनेक्शन को ख़राब कर दें, ठीक है। जो भी आपने बहुत मुश्किल से इस रिश्ते में क्रिएट करा है, डेवलप करा, आप उसको डैमेज कर दें। आपको पेशेंस का एक मैसेज है, ठीक है, पेशेंस रखना है। आपने अब तक इतना वेट करा है, ब्रोकन रहे हैं, बैकस्टेपिंग रही है, चीटिंग रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील करा है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है, इस इंसान ने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो आपको रिलैक्स फील करना है। बहुत ज़्यादा एक जितना एक जैसे कि फ्रस्ट्रेट होंगे, एक एग्जॉशन क्रिएट करेंगे, वो रिश्ते को बिगाड़ देगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।